छोटे शेयर ऊंची छलांग, फटाफट से इसमें काफ़ी सारे शेयर्स पर चर्चा कर लेते हैं जो छोटे शेयर हैं और काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। स्पाइस जेट, इसके रिजल्ट्स भी आए थे, अदर इनकम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक्स अदर इनकम देखें तो शेयर जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं देखने के लिए मिले। ब्रजेश सर, कैसा लग रहा है ये ऑन चार्ट्स? स्पाइस जेट साइडवेज में है। रेंज बाउंड फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो अगर क्वेश्चंस है तो फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। 50 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। फिलहाल उसे होल्ड करें। और अगर कोई भी एक मोमेंटम मिलता है 65 से 70 के बीच में, तो हम उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये रेंज में मुझे एक जी। बड़ा मुंह आएगा ऐसा कुछ फिलहाल लग नहीं रहा है। बट 50 का बेस होल्ड करेगा और बाउंस पे मुझे लगता है 65 के आसपास एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। जी। आइनॉक्स विंड पर सर, ब्रजेश सर, कैसा दिख रहा है सर ये ऑन चार्ट, क्योंकि बहुत तेज़ी से चला है ये। आइनॉक्स विंड पे विवेक, हमारा जो डायरेक्शनल व्यू है वो काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 208 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 180 जी। का लेवल है जहां से इसने बेस बनाया था। पोजीशन से अगर होल्ड करे, अगर 200 के आसपास आता है, 200 से 195 का रेंज में आता है ये स्टॉक, तो इसमें फिर से तेजी करने की कोशिश करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसको हम आराम से 300 350 के आसपास देख सकते हैं। व्यू काफी एक्सट्रीमली बुलिश है इसमें। जी। एडलवाइस फाइनेंशियल सर, इसमें भी चार्ट काफ़ी तेज़ी से सर्च कर रहा है। 65 पर ये चल रहा था, काउंटर के रिजल्ट्स आए, उस समय नहीं चला, लेकिन अब 85 आ गया। 85 से 80 90 का जो रेंज है ना, वो विवेक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी दिसंबर 23 में, मई 24 में ये जो लेवल है यहाँ पे सप्लाई आया था, प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो हम इसको थोड़ा क्लोजली वॉच करेंगे। रिजल्ट के बाद ये चला है, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करे, अगर जिनके भी पोजीशन अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा पार्शियली 50% तो बुक करे और 50% होल्ड करे। क्योंकि अगर रेंज ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 20 रुपये और चलने की उम्मीद है, बट वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। क्योंकि रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 50% होल्ड करे और 50% बुक करे, ये सलाह रहेगी मेरी। जी। अरुण सर, सुजलॉन और वोडाफोन, इन दोनों पर आपका क्या व्यू है सर? सुजलॉन एक तरफा चलता जा रहा है, वोडाफोन चलने के बाद अटक गया एक रेंज में। सर। फंडामेंटल व्यू है, दोनों कंपनी पे अच्छा है। जी। इवेंट्स धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी समय लगता है। जहां तक वोडाफोन की अगर बात करें, गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी है और अच्छी खासी हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट का जो स्टेटेड व्यू है वो ये नहीं चाहती कि दो प्लेयर टेलीकॉम सेक्टर में रहें, तो वो तीसरे प्लेयर को जिंदा रखेगी, मरने कहीं नहीं देगी। इसके लिए उसे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। जिस हिसाब से कंपनी ने पैसा एफपीओ के थ्रू जुड़ाया, उसके बाद में अगर आप देखें तो धीरे धीरे इसकी प्राइस में इंप्रूवमेंट आया है। 11 रुपए में एफपीओ आया था, आज मौजूदा अगर इसका प्राइस रेंज देखें तो 15 से 17 रुपए के अंदर ये शेयर चलता है। इसने इसके बाद में प्रमोटर से भी कुछ पैसा ऑर्गेनाइज किया था, और जो इसका नेटवर्क इंप्रूव करने में लगा है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले 6 महीने में दिखने मिलेगा। मेरे ख्याल से दोनों शेयर को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दोनों शेयर में मोमेंटम है। और जो छोटे निवेशक, मीडियम निवेशक, एचएनआईज की बात है, काफी मात्रा में जुड़ चुके हैं। ये दोनों शेयर वॉलेटाइल रहते हैं, तो जी। वॉलेटिलिटी के साथ आप भी चलते रहिए, लेकिन निवेशित रहिए। बिल्कुल। ब्रजेश सर, बंधन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों पर आपका व्यू सर? पंजाब नेशनल बैंक पर कुछ खबर भी थी, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ इनका प्रॉब्लम हुआ है, कुछ एक फंड की मिस एप्रोप्रिएशन को लेकर, और साथ ही उसमें उन पर बैन भी लगाया गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स में कि इनके अकाउंट बंद किए जाएं। हालांकि बैंकों के द्वारा ये बात कर दी गई है, एसबीआई और पीएनबी दोनों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि हम इसको एमिकेबली गवर्नमेंट के साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं पीएनबी और बंधन बैंक, जो कि एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हुआ, उस पर एक हमने परसों के सत्र में देखा गिरावट थी।
विवेक, पीएनबी स्पेसिफिकली अगर देखो तो एक पीएसयू बैंक है। जिस तरह से हमारा एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पे हमारा एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो तेजी का व्यू है, वो पीएनबी पे भी कहीं ना कहीं वो तेजी का व्यू है। बट मैं मानता हूँ कि हाल ही में काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। 140 के लेवल से अभी 112 के करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। पीएनबी में मुझे नहीं लगता कि उतना नेगेटिव बायस हो सकता है। करीब 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 105 110 के जो लेवल है वो डिमांड जोन है। अभी जो करेक्शन होना था जो वो हो चुका है, ये मैं प्यूरली चार्ज के नजरिए से बोल रहा हूँ। और आज जो पीएनबी जो ट्रेड कर रहा है, जो 112 की तरफ जो ट्रेड कर रहा है, वो 200 दिन का मूविंग एवरेज पे आया है स्टॉक। सो हमेशा ये माना जाता है कि जब भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेता है। सो हम डिमांड के पास है। रिवर्सल्स तो नहीं मिले हैं, वॉल्यूम्स भी थोड़ा मिसिंग है। बट कहीं ना कहीं जो 140 रुपए के से जो फॉल स्टार्ट हुआ था, वो कहीं ये 110 105 के आसपास रुक सकता है। हो सकता है आज का जो लो है वो यहाँ से भी कहीं रिवर्सल हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ से ज्यादा नहीं गिरेगा ये स्टॉक। सो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। और जो भी लोग इसको काफी लंबे अवधि के नजरिए से अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो इसमें एक जी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 20-25 रुपए का बाउंस आपको करीब 7-8 महीने के टाइम फ्रेम से अगर आप करते हैं तो मिल सकता है, सेफ बेट हो सकता है। जो जी भी लोग अगर इसमें लॉन्ग जाते हैं तो इसमें 105 का स्टॉप लॉस है, जो कि करीब करीब 7 रुपए करेंट लेवल से ये स्टॉप लॉस हम इसको लॉन्ग के नजरिए से देख सकते हैं। जी बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक जिस हिसाब से अभी एक ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है कि ये फिर से 180 165 के लेवल के पास पहले ये नीचे की तरफ ये इसकी अप्रोच हो रही है। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस देखने को मिले कि अगर 200 का 200 लेवल के 200 के पास काफी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि एक बार पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि 185 सॉरी 180 से 165 के बीच में आने की उम्मीद ज्यादा लग रहा है। तो इसमें व्यू थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा, कॉशियस रहेगा। बाउंस बैक में एक बार पोजीशन सेट हो, एग्जिट करें। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं असलम रहमान जी, हुडको और इरिडा पर पूछ रहे हैं सर 1 साल के लिए। अरुण सर कैसे देख रहे हैं? काफ़ी रोज ही सवाल आता है वैसे तो इरिडा और हुडको पर, आपका व्यू सर? भाई विवेक, इरिडा एक ऐसा शेयर है जिसने सबको लुभाया है और कई लोग इसमें फंसे हैं। 32 से 320, 320 के आसपास बड़ी शानदार रैली हुई। जिसको शेयर मिले, उनका, कई लोगों का ये तकलीफ होता है हम जल्दी निकल गए। जिनको शेयर नहीं मिले और उन्होंने ऊंचले स्तर पर लिए, उन्हें पछतावा ये है कि शायद हम फंस गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस कंपनी का धंधा क्या है, ये शायद अभी भी कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये एक लेंडर है, ये बिजली का उत्पादन नहीं करता। इसकी जो कमाई होती है वो सिर्फ नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। इससे कुछ पैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, भारतीय बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़े कंसेशनल रेट पे मिलता है, जिससे ये ऊर्जा क्षेत्र को, खास करके रिन्यूएबल क्षेत्र को एक प्रोत्साहित कर सकता है। तो कमाई लेकिन सिर्फ ब्याज की है। हाल ही में मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले इसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी किया था कि उन्हें और पैसे चाहिए धंधा बढ़ाने के लिए, और सरकार से उन्होंने मांग की है कि उन्हें नई फंड रेज करने का परमिशन दिया जाए। उसके बाद सरकार के तरफ से एक जैसे कहते हैं स्पष्टीकरण आया है कि ये जो नया फंड रेज होगा, हो सकता है सरकार उसके साथ में एक छोटा सा ओएफएस करे कि जो एक 25% हिस्सेदारी रखनी जरूरी है लिस्टेड एंटिटी की 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, उसके तहत भी वो थोड़ा मूव करे। जी मौजूदा स्तर पर इरिडा में वोलेटिलिटी ज्यादा है, लोगों की उम्मीद उससे और ज्यादा है। लेकिन फंडामेंटली इस भाव में खरीद कर आप पैसा नहीं बना सकते, ये तय बात। जी बिल्कुल। अ, ब्रिजेश सर, 2 शेयर सर, यस बैंक और जेपी पावर, इस पर हमारे दर्शकों के काफ़ी सवाल मिल रहे हैं, आपका व्यू सर? विवेक, यस बैंक पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। सो
ये फिलहाल तो इसमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहां से ये फिलहाल घूम सकते हैं। सपोर्ट पे साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। सो 24 रुपए के करीब करीब ट्रेड करा, हाल ही में ये 27 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। इसके जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट्स है वीकली और मंथली, इसमें ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद इसमें ब्रेकआउट की काफी जरूरी होता है, जो कि हालांकि फिलहाल मिसिंग है। पोजिशंस है तो होल्ड करें, ये मेरा मानना है। ट्रिगर्स आएंगे, थोड़े टाइम लगेगा मुझे लगता है, बट पोजिशंस है तो होल्ड करना चाहिए। और सर जेपी पावर पर? जीपी पावर में पॉजिटिव ही रहेगा विवेक। इसमें मुझे लगता है कि काफी अच्छा, ये जो 17 रुपए पे जो मिल रहा है, ये मैं फिर से आपको काफी लॉन्ग टर्म के नजरिए से बता रहा हूँ। 16 रुपए और 18 रुपए के रेंज में काफी सारा इसमें बाइंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कोई स्मार्ट प्लेयर है जो इसमें पोजिशंस बना रहे हैं 16 और 18 के बीच में। तो 16 के आसपास आता है, 16 साढ़े 16 के आसपास, तो आप बाई करें। बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर इसका अगर मैं ट्रेड की बात करें तो कम से कम 12 रुपए का मूव 18 रुपए के बाद चलना चाहिए। तो करीब करीब 30 रुपए का टारगेट मेरा टेक्निकली बन रहा है। टाइम फ्रेम काफी लंबा रहेगा, कम से कम साल 1.5 साल के हिसाब से होगा टाइम फ्रेम। बट मुझे लगता है कि 30 रुपए के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो पोजिशन जिनको भी बनाना है 16 साढ़े 16 के आसपास वो पोजिशन बना सकते हैं।